हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा अलजेब्रा, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल्स। यानी कि बेसिकली पॉलिनोमियल पर जो अलजेब्रा के क्वेश्चंस बनते हैं उनका डिस्कशन इस क्लास में होगा। फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा कि 27x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 को 3x प्लस 2 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर आपको निकालना है। तो आपको जो इक्वेशन गिवन है 27x³ माइनस 9x स्क्वायर और प्लस का 3x और माइनस 8 है। कह रहे कि किससे डिवाइड करना है, 3x प्लस 2 से डिवाइड करना है। तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के बराबर करेंगे। और यहां से मैं कह दूंगा कि 3x इक्वल टू -2, यानी x की वैल्यू -2/3। तो अब इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू -2/3 पुट करेंगे, ठीक है ना। नाउ पुटिंग x इक्वल टू -2/3, अब देखते हैं क्या आप लोग आंसर आता है। यहाँ पे 27 x की वैल्यू है -2/3 और इसका क्यूब करेंगे, -9 x की वैल्यू है -2/3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2/3 -8, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 27 इंटू -2 का क्यूब होता है -8 और 3 का क्यूब होता है 27, -8 अपॉन 27 -9 इंटू -2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 3 इंटू -2/3 और -8 एज इट इज। 27 से 27 कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट। तो फाइनली आपका क्या बचा, तो यहाँ पर आया -8 आ गया, क्लियर। माइनस का 4 आ गया आपका, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 8 आ गया। तो 8 और 4 यानी 12, 12 और 2 14, 14 और 8 22। तो माइनस का 22 आप लोगों का यहाँ पे रिमाइंडर आया है और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यदि 2x की पावर m प्लस x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 26 को x माइनस 2 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 994 बचता है, तो m का मान आप लोगों को बताना है। आप देखिएगा इक्वेशन जो आपको दे रखी है, 2x की पावर m प्लस x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 26, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x बराबर 2 यहाँ पर पुट करेंगे, यानी कि पुटिंग x इक्वल टू x इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशन में 2 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ x की बजाय, तो 2 इंटू 2 की पावर m प्लस 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 26। शेषफल कितना बच रहा है, 994। तो इसको शेषफल को कर देंगे इक्वल टू 994। अब सोल्व करेंगे, 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर m है, तो इन दोनों की इकट्ठी पावर लिख दूंगा, 2 की पावर m प्लस 1 प्लस 2 की पावर 3 यानी कि 8 है, माइनस 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 3 यानी कि 12 माइनस 26 इक्वल टू 994। तो 2 की पावर m प्लस 1 प्लस का 8 है, -12 -26 और -12 ये होता है आपका -38 और प्लस 8 यानी कि माइनस का 30 आप लोगों का यहाँ पर आएगा और इक्वल टू 994। तो 2 की पावर m प्लस 1 इक्वल टू 994 और प्लस का 30, तो ये आएगा 1024। यानी कि फाइनली आपको मिला 2 की पावर m प्लस 1 इक्वल टू 1024। 2 की पावर m प्लस 1 इक्वल टू 1024 होता है 2 की पावर 10। तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर का कंपैरिजन मैं यहाँ से करूंगा, तो m प्लस 1 इक्वल टू 10, यानी कि m बराबर आपका यहाँ पे 9 निकल कर आ जाएगा। तो यानी कि 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, m इक्वल टू 9, बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस बी को x माइनस 3 से विभाजित करने पर शेषफल 31 होता है, और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को x माइनस 3
को विभाजित करने पर शेषफल 24 होता है। तो a प्लस बी का मान बराबर होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो आपके पास इक्वेशन है 2x² प्लस का ax और प्लस का b। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3, यानी कि पुटिंग x इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहां से आप लोगों का निकल कर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। और ये भी कह रहा है कि शेषफल 31 बचता है। जब x की वैल्यू 3 रखूंगा शेषफल 31 बचेगा। तो 2 इंटू 3 की पावर 2 प्लस का a इंटू 3 और प्लस का b और इक्वल टू 31। 3 3 9 दूनी 18 प्लस का 3a और प्लस का b इक्वल टू 31। तो 3a प्लस b इक्वल टू 31 माइनस 18 यानी कि 13। तो 3a प्लस बी इक्वल टू 13, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। अब कह रहा है कि एक दूसरी इक्वेशन है x², यहाँ पे लिख देता हूं मैं, प्लस का bx और प्लस का a। इसमें अगर x माइनस 3 में रखूंगा, यानी x की वैल्यू 3 रखूंगा, तो शेषफल 24 आता है। तो यहां से कह दूंगा पुटिंग x इक्वल टू 3। तो यानी कि x की वैल्यू क्या रख ली 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस का b इंटू 3 प्लस का a, तो शेषफल 24 बचता है। 3 3 9, 9 प्लस 3b प्लस a इक्वल टू 24, यानी कि a प्लस का 3b इक्वल टू 24 माइनस 9। तो a प्लस का 3b इक्वल टू 15, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनी। अब आपके पास दो वेरिएबल है a और b और दो ही इक्वेशन है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू को यहाँ पे निकालेंगे। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है 3a प्लस b इक्वल टू 13 है। सेकंड जो इक्वेशन है आपके a प्लस 3b, a प्लस 3b इक्वल टू क्या है आप लोग, 15 है। ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और पहली इक्वेशन में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहली में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 8a इक्वल टू 39 माइनस का 15, यानी 8a इक्वल टू 24। तो a बराबर आप लोगों का यहाँ पे 3 निकल कर आया। अब यहां से कह दूंगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, या पहली से दूसरी से किसी से भी कर सकते हो, a की वैल्यू रख दूंगा। तो 3 प्लस का 3b इक्वल टू 15, तो 3b इक्वल टू 15 माइनस 3 इक्वल टू 12, तो b इक्वल टू 4 आप लोगों का निकल कर आ गया। इसलिए अब आपसे पूछ रहा है कि a प्लस बी क्या होगा। तो a प्लस बी की जो वैल्यू निकल कर आएगी, a 3 है, b 4 है, यानी कि दोनों का सम आपका 7 यहाँ पर निकल कर आएगा। तो यहाँ से आप कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है। 7 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, 4x² माइनस 5x³ माइनस 3 को x³ माइनस 2 से विभाजित करने पर बताओ कि क्या होगा। देखिएगा इक्वेशन है आपकी 4x की पावर 6 माइनस 5x की पावर 3 और माइनस 3। x की पावर 3 माइनस 2 इक्वल टू 0 ले लूंगा, यहां से x³ इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो आप x³ की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे, पुटिंग x³ इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे, ध्यान से देखना, इसको लिख दूंगा 4x की पावर 3 का स्क्वायर और माइनस 5x³ और माइनस 3 इक्वल टू, अब x³ की वैल्यू को 2 रख दूंगा, 4 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 आएगा और माइनस का 3 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 चौक 16 माइनस 10 माइनस 3, तो यानी कि 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बन रहा है। तो यानी क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वो 3 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। x² प्लस ax प्लस b को x माइनस 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 35 बचता है। x² प्लस bx प्लस a को x माइनस 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 31 बचता है। तो a प्लस b आप लोगों को बताना है। तो पहली जो इक्वेशन है x² है प्लस ax है प्लस b है, किससे विभाजित किया जा रहा है, x माइनस 7 से। x माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी x बराबर 7 आ गया यहाँ से, यानी कि x बराबर 7 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 7, है ना। तो यहाँ पर जब पुट करूंगा तो आएगा 7 का स्क्वायर
प्लस का 7a और प्लस का b, और कह रहा है कि शेषफल कितना बचता है 35 इक्वल टू 35। 7 का स्क्वायर 49 प्लस का 7a प्लस का b इक्वल टू 35, यानी कि 7a प्लस b इक्वल टू 35 माइनस का 49। तो 7a प्लस b इक्वल टू -14, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। दूसरी जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर है प्लस का बी एक्स है प्लस का ए है, यहां पर रख दूंगा एक्स -7 है ना इक्वल टू 0, यानी एक्स बराबर 7। तो यहां से हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, पुटिंग एक्स इक्वल टू 7। एक्स इक्वल टू 7 रख दूंगा तो 7 का स्क्वायर प्लस का 7b और प्लस का a, और अब कह रहा है कि रिमाइंडर आपका 31 आता है इक्वल टू 31। 49 प्लस का 7b प्लस का a इक्वल टू 31, यानी a प्लस का 7b इक्वल टू 31 माइनस का 49। तो a प्लस का 7b इक्वल टू माइनस का 18, यानी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दो इक्वेशन आप लोगों के सामने है, तो इन दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल a और b है, दोनों को सोल्व करेंगे, a और b की वैल्यू को निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है 7a प्लस बी माइनस 14, तो 7a प्लस बी इक्वल टू -14, ये तो आप लोगों की इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी इक्वेशन है a प्लस 7b, तो a प्लस का 7b इक्वल टू -18, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब यहां पर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर पहली इक्वेशन में मैं 7 की मल्टीप्लाई यहां पे कर दूं और ये कह दूं कि पहली में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करना है मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है ना, तो कितना आएगा 49 में से a जाएगा, यानी कि 48a आ जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा 14 सत्ते 98 और प्लस का 18, यानी कि 48a, ठीक है, और 98 में से 18 जाएगा तो माइनस का 80 आ जाएगा। तो a इक्वल टू -80/48, 8 छंग 48, 8 धाम 80, यानी कि ये आएगा माइनस का 10/6। अब मैं कह दूंगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, दूसरी इक्वेशन से a की वैल्यू को पुट करूंगा और b निकाल लूंगा। तो माइनस का 10/6 प्लस का 7b इक्वल टू -18, तो 7b इक्वल टू -18 और प्लस का 10/6, तो 7b इक्वल टू 6 एलसीएम ले लूंगा, 18 छीका कितना होता है 108 और प्लस का 10, यानी 7b इक्वल टू 108 में माइनस का है और 10 प्लस का है, तो माइनस का 98/6 आएगा। तो यहां से आएगा b की वैल्यू माइनस का 98/6 इंटू 7। तो 7 से इसको अगर कट करूंगा, 7 ही कम 7, 7 चौक 28, तो माइनस का 14/6 आ गया b। अब हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू को निकालना है। तो a है आपका -10/6, b है आपका -14/6, दोनों को ऐड कर, दोनों का एलसीएम लूंगा 6, ऊपर आएगा -14 और ऊपर आएगा -10 और -14, क्लियर है। तो यहाँ पर टोटल -24/6, यानी कि -4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। -4 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 2x² प्लस ax प्लस b को x-3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 35 बचता है। 2x² प्लस bx प्लस a को x-3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 29 बचता है। तो a प्लस b का मान क्या होगा। तो इक्वेशन है आप लोगों की 2x² प्लस का ax और प्लस का b, किससे विभाजित किया जा रहा है x-3, जिससे विभाजित किया जाता है x-3, इसको कर दूंगा इक्वल टू 0, यहां से x बराबर 3 आ जाएगा। तो इस वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा, पुटिंग x इक्वल टू 3, x की वैल्यू को 3 पुट कर दूंगा, है ना। तो 2 इंटू 3 की पावर 2 और प्लस का 3a और प्लस का b, और शेषफल बच रहा है 35। तो 3 3 9 दूनी 18 प्लस का 3a प्लस का b इक्वल टू 35। तो 3a प्लस b इक्वल टू 35 माइनस का 18, तो 3a प्लस बी इक्वल टू 17 इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस का bx और प्लस का a, यहां पर x-3 इक्वल टू 0 है तो x बराबर 3, यानी कि इसकी वैल्यू को पुट करूंगा
पुटिंग x इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो यहां से आएगा 2 इंटू 3 की पावर 2 और प्लस का 3 इंटू बी और प्लस का a, और रिमाइंडर कितना बच रहा है 29, ठीक है। 3 तिये 9 दूनी 18, 18 प्लस 3b प्लस a इक्वल टू 29। तो यहां से आएगा a प्लस का 3b इक्वल टू 29 माइनस 18, यानी a प्लस का 3b इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर सेकंड। दो इक्वेशन आपके पास बनी है अभी, जिसमें दो वेरिएबल है a और b, दोनों को सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू को निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन 3a प्लस बी इक्वल टू 17, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूं मैं 3a प्लस बी इक्वल टू 17, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है a प्लस 3b इक्वल टू 11, तो a प्लस का 3b इक्वल टू 11, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। क्लियर है। अब इनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में मैं 3 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं और पहली इक्वेशन में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं साथ में। फर्स्ट में 3 की मल्टीप्लाई भी करनी है, फिर फर्स्ट में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो माइनस माइनस माइनस, तो ये आएगा 9a में से a जाएगा तो 8a आ जाएगा इक्वल टू 17 51 माइनस का 11, तो 8a इक्वल टू 40, यानी a बराबर आपका 5 आ गया। अब a की वैल्यू 5 आ गई, किसी भी इक्वेशन से b की वैल्यू को निकाल देंगे। तो मैं यहां से रख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, दूसरी इक्वेशन से, यानी कि 5 प्लस का 3b इक्वल टू 11, तो 3b इक्वल टू 11 माइनस 5 इक्वल टू 6, यानी कि b बराबर 6/3 इक्वल टू 2, यानी कि b की वैल्यू 2 आपकी यहां पर आएगी। अब आपसे पूछता क्या है, a प्लस बी कितना होगा। तो a 5 है, b 2 है, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, तो 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा और c इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। यदि k का मान जिसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 की एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 2 से पूरी तरह से विभाज्य है, लेकिन x प्लस 3 से विभाज्य नहीं है, निकालना है। क्वेश्चन है आप लोगों की एक्स स्क्वायर प्लस का 5 की एक्स प्लस का के स्क्वायर प्लस का 5, यहां पर x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -2 वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग x इक्वल टू -2, x की वैल्यू -2 यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये निकलकर आप लोगों का जो आएगा -2 का स्क्वायर। क्लियर, कितना आएगा -2 का स्क्वायर प्लस का 5k इंटू -2 प्लस का के स्क्वायर और प्लस का 5, तो ये आया आपका -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, वो भी प्लस का, और माइनस का 10k आएगा, प्लस का के स्क्वायर आएगा और प्लस का 5 आप लोगों का यहाँ पर आएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात। अब देखो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, मान लो कि इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख दूंगा के स्क्वायर माइनस 10k प्लस का 9 इक्वल टू 0। क्लियर है, तो 9 के फैक्टर कर दूंगा, यानी कि के स्क्वायर माइनस 9k माइनस के प्लस 9 इक्वल टू 0। तो k कॉमन ले लूंगा, तो k माइनस 9 माइनस 1 कॉमन ले लूंगा, तो k माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहां से k माइनस 9 आ जाएगा एक फैक्टर, एक आएगा k माइनस 1 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू 9 आ जाएगी और 1 आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि x प्लस 3 से विभाज्य नहीं है। क्या कह रहा है कि x प्लस 3 से विभाज्य नहीं है। अब हम लोग यहां पर k की वैल्यू 9 पुट करेंगे। पुटिंग k इक्वल टू 9 किस इक्वेशन में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 9 वैल्यू पुट करूंगा, 9 बजे 45x और प्लस का 9 नाम 81 और प्लस का 5 और इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 45x 81 और 5 86 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके यहाँ पर हम लोग फैक्टर करके देखेंगे, है ना। अब इसके क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फैक्टर को करेंगे। तो देखिए 86 के फैक्टर अगर करूंगा, 86 सॉरी, तो 2 से डिविजिबल है 43 टाइम्स, तो फैक्टर आप लोगों के बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 43x प्लस का 2x प्लस का 86 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लूंगा, तो x प्लस का 43, अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लूंगा, तो x प्लस का 43 इक्वल टू 0। तो x प्लस का 43 और अगले ब्रैकेट में आएगा x प्लस का 2 इक्वल टू 0 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना।
तो ये आपके दो फैक्टर इस तरीके से यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो देखिए x+2 से तो डिविजिबल है, यहाँ पर भी आपका x+2 से तो डिविजिबल है। अब k की वैल्यू को 1 भी मैं पुट करूंगा। अब पुटिंग k इक्वल टू 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर और प्लस का 5x, k की वैल्यू 1 रख रहा हूं, ठीक है ना, और k स्क्वायर प्लस 5 प्लस का k स्क्वायर और प्लस का 5 और इक्वल टू 0, ठीक है ना, k की वैल्यू 1 रखूंगा 1 ही आएगा ना। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0, तो 6 के फैक्टर करूंगा x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x कॉमन ले लूंगा तो x प्लस का 3 आएगा, प्लस 2 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस का 3 इक्वल टू 0, तो x प्लस का 3 आ जाएगा और x प्लस का 2 आ जाएगा। x के बराबर 1 रखने पर आपके जो फैक्टर बन रहे हैं x+2 तो बन रहे हैं, है ना, x+3 बन रहे हैं, बिल्कुल x+3 भी बन रहे हैं, है ना, यानी कि दोनों फैक्टर बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि x+3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब k की वैल्यू को मैं यहाँ पे 1 नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें x+3 भी फैक्टर आ रहे हैं और क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा कि x+3 आपके फैक्टर नहीं होंगे। तो यहाँ पर केवल और केवल x की वैल्यू k की वैल्यू 9 आएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा 9। ठीक है, कर सकते हो इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। यदि 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2b को x माइनस 1 से विभाजित करने पर शेषफल 16 बचता है, और जब x स्क्वायर प्लस bx प्लस 2a को x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल -1 बचता है, तो a प्लस b किसके बराबर होगा? तो इक्वेशन है आपकी 2x स्क्वायर प्लस का ax और प्लस का 2b, इसको विभाजित किया जाता है x माइनस 1 से, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 1। तो यहाँ पर वैल्यू को पुटिंग करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 1, ठीक है ना। शेषफल कितना बच रहा है 16, तो 1 जब यहां पर रख देंगे 2 प्लस का x और प्लस का 2b और इक्वल टू 16, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे a आएगा ना, तो यहाँ पर आएगा आपका a प्लस का 2b इक्वल टू 16 माइनस 2, तो a प्लस का 2b इक्वल टू 14, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब दूसरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का 2, यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल टू 0 रख दूंगा, आपको दे रखा है इससे विभाजित है, तो x इक्वल टू -1 यहाँ पे मैं रखूंगा, है ना। तो यहाँ पे मैं कह दूंगा पुटिंग x इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो और शेषफल कितना बच रहा है -1 बच रहा है, तो -1 का स्क्वायर और प्लस का b इंटू -1 और प्लस का 2a और इक्वल टू कितना बच रहा है -1, तो 1 माइनस का b और प्लस का 2a इक्वल टू -1, तो 2a माइनस b इक्वल टू -1, तो 2a माइनस b इक्वल टू -2, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगी। तो दो इक्वेशन बनेगी, दोनों में दो वेरिएबल a और b, दोनों को सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू को निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 2b इक्वल टू 14 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे a प्लस 2b इक्वल टू 14, ये आप लोगों की यहाँ पर पहली इक्वेशन है। दूसरी 2a माइनस b इक्वल टू -2, 2a माइनस बी इक्वल टू -2, ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पर है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई को यहाँ पे करेंगे और फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को यहाँ पे ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ऐड करना है, तो यहाँ पर आएगा 5a इक्वल टू 14 माइनस 4, यानी कि 5a इक्वल टू 10, यानी कि a बराबर आपका 2 आ जाएगा। अब यहाँ से कह दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू 2 रख दूंगा, 2 प्लस 2b इक्वल टू 14, तो 2b इक्वल टू 14 माइनस 2, तो 2b इक्वल टू 12, यानी कि b बराबर 6 आप लोगों का यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से हम लोग a और b की वैल्यू को निकालेंगे, तो a प्लस b, तो a तो 2 है, b 6 है, 2 प्लस 6 यानी कि 8 आ जाएगा, और इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपका प्लस का 8 होगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा, और डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 4 पूरी तरह से x माइनस 8 से विभाज्य है, तो a का मान क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस का ax
और प्लस का 4 और x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x बराबर 8 आ गया, यानी कि पुटिंग x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आप लोगों का कितना निकल कर यहाँ पर आएगा, तो आप कहोगे कि यहाँ से जो निकल कर आ रहा है यानी कि 3 इंटू 8 की पावर 2 और 8 इंटू ए और प्लस का 4 इक्वल टू 0, तो 8 अट्टी 64, 64 गुणा 3 कितना होता है 192, प्लस का 80 और प्लस का 4 इक्वल टू 0, 192 और 4 196, प्लस का 8 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोगों का 8 इक्वल टू माइनस का 196 आ गया, तो a इक्वल टू माइनस का 196 डिवाइड बाई 8, तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, यानी कि माइनस का 24.5 a की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ से आप लोग कह देंगे कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। यदि 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 को x माइनस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो इक्वेशन जो है आप लोगों की क्यूबिक इक्वेशन है 4x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 8। तो x माइनस 2 से विभाजित किया जाता है, तो जिससे विभाजित किया जाता है उसको 0 को बराबर करती है, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 2, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 4 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस का 5 इंटू 2 और माइनस का 8, तो 4 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 और प्लस का 10 और माइनस का 8, तो 8 चौक 32 माइनस 8 प्लस 8 और माइनस का 8, तो 32 प्लस का है 10 प्लस का, यानी कि प्लस का तो 42 आ गया, 8 दूनी 16 आपका माइनस का आ गया, तो 42 में से अगर 16 आपका जाएगा तो 26 आपका बचेगा और वो भी आपका प्लस का यहाँ पर बचेगा, जो कि ऑप्शन बी में है और बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।